है उसका एक दृश्य तो कल एक और बड़ी खबर, मिल्कीपुर में बीजेपी आगे चल रही है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट जिसको लेकर हर कोई इस वक्त चर्चा कर रहा है कि क्या अयोध्या में बीजेपी की हार का बदला आज योगी आदित्यनाथ की सरकार ले पा रही है या नहीं, या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ले पा रहे हैं या नहीं। मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। मोटे तौर पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि भाई प्रशासन ने ये किया वो किया, लेकिन मोटे तौर पर आप किसी से भी बात कीजिए, ज्यादातर लोगों को यह लगता है कि मिल्कीपुर में पब्लिक जो है वो सेंटीमेंट पे वोट कर रही है कि भाई अयोध्या में हमने कैसे बीजेपी को हराया। अशोक यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अशोक भाई, मिल्कीपुर में सपा पीछे। तो देखिए, अभी सुशांत जी, अभी तो चूंकि बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है तो इसमें आगे पीछे लगा रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस अपने बेईमानी पे, भारतीय जनता पार्टी को फुल कॉन्फिडेंस है विनोद तावड़े मॉडल पे, प्रवेश वर्मा मॉडल पे, अनिल मसीह मॉडल पे, लेकिन हमको जनता के मॉडल पे विश्वास है कि जनता वहां पर लाख बेईमानियों के बाद भी जनता समाजवादी पार्टी को बम्पर वोट दी है। और जिस तरह से हमारे महाकुंभ में श्रद्धालुओं के हताहत होने के 17 घंटे तक उनकी बॉडी को छुपाया गया, जनता को ये बात बहुत नागवार गुजरी है। जो पार्टी सनातन का व्यापार करने वाली जो भाजपा, जो सनातन के जो हत्यारी कही जाने वाले, मतलब लोग कहने लगे कि तो सनातनियों की हत्यारी पार्टी बन गई है। और उनकी आज तक महाकुंभ में जो आपने देखा होगा सुशांत जी, कभी किसी दल ने, किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने मौत के आंकड़े नहीं छुपाए। घड़ियाली आंसू जो बहाए गए 17 घंटे बाद, इस जनता को हजम नहीं हुई। न सिर्फ मिल्कीपुर बल्कि दिल्ली में भी भाजपा का कमल मुरझाने वाला है, क्योंकि ऐसा कोई काम इन्होंने नहीं किया अपनी सरकारों में जिससे इनको उम्मीद जगानी चाहिए। आप देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, मैं आपकी सारी बात सुन लिया, लेकिन मुझे ये बताइए, मिल्कीपुर आप अगर हार गए, जैसा अभी लग रहा है कि आप हारेंगे, तो इसका मतलब अयोध्या को लेकर जो आप लोगों ने किया, जिस तरीके से अवधेश जी को आप लोग एक ट्रॉफी की तरह घुमाते रहे और लोगों के मन में यह था कि हमने कैसे अयोध्या बीजेपी को हरा दिया, आज उसका भी नतीजा है, ये मानेंगे आप लोग? नहीं, देखिए, अयोध्या बीजेपी को किसने हराया? जनता ने हराया। और वो जो भारतीय जनता पार्टी के लूट और भ्रष्टाचार ने हराया उसको। आप देखिए, जमीनों की लूट किसने किया अयोध्या में? भाजपा ने किया, भाजपा के लोगों ने किया। तो भाजपा हराती पब्लिक है, जीतते प्रशासन के जरिए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो उन्होंने प्रशासनिक दुरुपयोग किया, जो उन्होंने चुनाव में बेईमानी किया। अभी थोड़ी देर में तस्वीर क्लियर हो जाएगी सर। बीजेपी बोलते बोलते 22 सीटों पर आगे हो गई है दिल्ली में। इमरान हुसैन बल्ली मारान से आम आदमी पार्टी के आगे हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। मध्यपुर से एससी सीट है, राखी बिड़ला जो है वो पीछे चल रही है। आम आदमी पार्टी 13, बीजेपी गठबंधन 23, और अब देखिए बोलते बोलते 8.5 हो गया है। ओहो, एक और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी अपने जीते हुए विधायकों को पंजाब लेकर जाएगी। फाइनल नतीजों से पहले आम आदमी पार्टी ने बड़ी तैयारी कर ली है। विधायकों को पंजाब लेकर जाने की प्लानिंग है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर आशंकित है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मामला बहुत क्लोज रहे तो इधर से उधर विधायक चले जाएं और कुछ गड़बड़ हो जाए। तो अभी शुरुआती खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि बीजेपी अगर 30 सीट भी जीती तो आम आदमी पार्टी अपना ये प्लान एक्टिवेट कर देगी और अपने विधायकों को लेकर पंजाब चली जाएगी। ये सब केजरीवाल जी की जो हिट एंड रन पॉलिटिक्स कैरेक्टर रहा है ना, ये सब उसका है। कल भी जो 15-15 करोड़ का की जो बात आई है, कोई विधायक जीता नहीं हो और उसके पास फोन चला जाए और आपने शिकायत कर दी और आया, भाई मैं किसी को मैं कहूं कि मुझे गोली मारने वाले हैं, मुझे कोई देखने वाला नहीं, अब पुलिस हमारे पास आए तो मैं कहूं पुलिस मेरे पास क्यों आ गई? ये इस प्रकार। पर वो कह रहे थे संजय सिंह ऑलरेडी पुलिस के पास गए हुए हैं। भाई केजरीवाल जी ने भी पोस्ट किया था तो उनको तो स्वागत करना चाहिए कि आइए आइए दे। उसमें समस्या क्या थी? वो तो कोई पूछताछ करने थोड़े आई थी, वो तो बयान दर्ज कराने आई थी ना। इशू था जब अरविंद केजरीवाल जी ने आरोप लगाया कि 16 विधायकों को या उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश कर रही थी। 16 कंप्लेन होनी चाहिए, एक क्राइम नहीं है। क्राइम चाहे करने वाला एक उनका आरोप हो, लेकिन 16 अलग अलग क्राइम, 16 कंप्लेन गए। सके घर में एक साथ क्या था, 16 करा था और एक ने कंप्लेंट करी। आप इस प्रकार से बोल देंगे और कोई आपसे पूछताछ। अभिषेक जी, क्या पंजाब में कोई रिजॉर्ट बुक हुआ है क्या? कुछ खबरें आ रही हैं कि आपके विधायक पंजाब ले जाए जाएंगे। देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि अभी कुछ पत्रकार साथी कह रहे थे अगर 2-4 फीट ऊपर नीचे हुआ, अगर आम आदमी पार्टी 40 तक भी जाती है, 42 तक भी जाती है,
तो भारतीय जनता पार्टी उनके पार्टी को तोड़ देगी। आप देखिए कि किस तरीके से ये गुंडागर्दी करते हैं, किस तरीके से खरीद फरोख्त करते हैं और डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम बेईमान हैं, बेईमानी करते हैं, चोरी करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। और अवधेश जी को मैं बता दूं, और कांग्रेस के अभी साथी, मैं कांग्रेस के लिए एक बात बोलना चाहूंगा। अभी भी मैं यहाँ बैठा हूं, बड़े जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, अगर कांग्रेस पार्टी के जितने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं 90% उम्मीदवारों की इनके जमानत जब्त होने जा रही है। अगर जमानत जब्त नहीं हुआ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है। और अभी ये कह रहे थे कि गठबंधन की वजह से नुकसान हुआ, गठबंधन की वजह से नुकसान हुआ। पूरे देश से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ करके चुनाव लड़ रहे थे और एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता के लिए चुनाव लड़ रहे थे। 2 करोड़ जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ऑफिसर, दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग, सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। ये 2 पार्टियों के बीच में चुनाव नहीं था, ये एक सिस्टम के बीच में चुनाव था। एक तरफ पूरी तरीके से बाहुबल, गुंडा बल, बदमाश लोग, बेईमान लोग, एक तरफ ईमानदार लोग, एक तरफ अच्छे लोग जो दिल्ली की जनता के मुद्दों की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि भी धैर्य रखिए, अभी वोटों की गिनती। देखिए अभी ईवीएम से भी काउंटिंग शुरू हो गई है। 40 से ज्यादा सीटों के रुझान आ गए हैं। 30 मिनट की काउंटिंग में आम आदमी पार्टी के तीनों बड़े नेता केजरीवाल, सिसोदिया, आतिशी, तीनों शुरुआती 34 मिनट की काउंटिंग में, 30 मिनट की काउंटिंग में तीनों बड़े नेता पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वक्त पीछे चल रही है, 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे है और बीजेपी गठबंधन 26 सीटों पर आगे है। लेकिन अब यहां से मामला जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी और जब ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी तो चूंकि दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, तो यहां से तेजी से मामला आगे बढ़ने पर आपको पिक्चर भी बहुत तेजी से क्लियर होगी। मुझे लग रहा है कि 10 बजे के आसपास तक आपको बहुत हद तक पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा है। अमित के पास एक बार चलते हैं। अमित, जरा बताइए, ये जो आम आदमी पार्टी के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि भाई पंजाब ले जाए जा सकते हैं,